श्रीमद् होम रेमेडीज़ में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे हमारे शरीर पे जो तिल होते हैं उन तिलों का रहस्य क्या है ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से। व्यक्ति के जीवन में ज्योतिष, वास्तु या दूसरे शास्त्रों का जितना महत्व है, अंग विज्ञान का महत्व भी कम नहीं है। अंग विज्ञान ये में बताता है कि अमुक व्यक्ति का शरीर लक्षण ऐसा होगा तो व्यक्ति कैसा होगा, उसका स्वभाव, उसकी सोच, उसके इरादे, उसकी कार्यशैली आदि कैसी होगी। अंग विज्ञान में तिल, मस्सा, लहसुन और भंवरी को एक सा ही लक्षणों वाला माना गया है। अर्थात तिल, मस्सा, लहसुन और भंवरी एक जैसा ही शुभ और अशुभ फल देते हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारे शरीर पर कई प्रकार के जन्मजात अथवा जीवन काल के दौरान निकले निशान पाए जाते हैं, जिन्हें हम तिल, मस्सा एवं लाल मस्सा के नाम से सुनते हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्रों की शाखा समुद्र विज्ञान में शरीर पर मौजूद चिन्हों के आधार पर व्यक्ति के भविष्य का विश्लेषण किया जाता है। शरीर पर पाए गए निशान हमारे भविष्य और चरित्र के बारे में बहुत कुछ दर्शाते हैं। कई बार समय के साथ तिल बन जाते हैं और गायब भी हो जाते हैं, लेकिन कुछ तिल या मस्से हमेशा रहते हैं। तिल तथा मस्से का होना दोनों एक ही प्रभाव देता है। तिल आपके सभी प्रकार के शारीरिक, आर्थिक एवं चरित्र के बारे में काफ़ी कुछ दर्शा देता है। तिल का प्रभाव हमारे लिंग से कभी भी अलग नहीं होता है। सामान्यतः तिल सभी के शरीर पर होते हैं। लिंग इन द सेंस स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की बात कर रहे हैं हम। एक और तिल व्यक्ति की सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं, वहीं दूसरी ओर तिल व्यक्ति के स्वभाव को भी व्यक्त करता है। शरीर पर तिल हो तो इंसान को जानने की जिज्ञासा रहती है कि उसका क्या फल होगा। तो चलिए हम शरीर के विभिन्न अंगों पर पाए जाने वाले तिलों का सामान्य फल बताने जा रहे हैं। अभी जैसे ललाट पर तिल है, तो ललाट के मध्य भाग में तिल निर्मल प्रेम की निशानी है। ललाट की दाहिनी तरफ का तिल यहाँ पे कहीं किसी विशेष या विषय विशेष में निपुणता, किंतु बाईं तरफ का तिल फिजूल खर्ची का प्रतीक होता है। ललाट या माथे के तिल के संबंध में एक मत यह भी है कि दाईं ओर का तिल धन वृद्धि कारक और बाईं तरफ का तिल घोर निराशापूर्ण जीवन का सूचक होता है। फिर भौं पर अगर तिल हो, यहाँ कहीं आसपास, यदि भौं पर तिल हो तो जातक अक्सर यात्रा करता रहता है। दाहिनी पर तिल सुखमय और बाईं पर तिल दुखमय दाम्पत्य जीवन का संकेत देता है। फिर आंखों की पुतली पे तिल होते हैं, यहाँ पे इसके आसपास। तो दाईं पुतली पर तिल हो तो व्यक्ति के विचार उच्च होते हैं, बाईं पुतली पर तिल वालों के विचार कुत्सित होते हैं। पुतली पर तिल वाले लोग सामान्यतः भावुक होते हैं। फिर पलकों पर अगर तिल हो, पलक मतलब पूरा ये हो गया, आंखों की पलकों पर तिल हो तो जातक संवेदनशील होता है। दाईं पलक पर तिल वाले बाईं वाली की अपेक्षा अधिक संवेदनशील होते हैं। फिर आंख पर अगर तिल हो, दाईं आंख पर तिल स्त्री से मेल होने एवं बाईं आंख पर तिल स्त्री से अनबन होने का आभास देता है। फिर अगर कान पे तिल हो तो कान पर तिल व्यक्ति के अल्पायु होने का संकेत देता है। फिर नाक पर तिल, यहाँ पे बहुत लोग का तिल होता है, मेरे भी नाक पे तिल है। नाक पर तिल हो तो व्यक्ति प्रतिभा संपन्न और सुखी होता है। महिलाओं के नाक पर तिल उनके सौभाग्यशाली होने का सूचक होता है। फिर अगर होठों पे तिल हो, बहुत लोग के होठों पे तिल होता है। होठों पर तिल वाले व्यक्ति बहुत प्रेमी हृदय होते हैं। यदि तिल होठ के नीचे हो तो गरीबी छाई रहती है। फिर मुंह पर अगर तिल हो, मुखमंडल के आसपास का तिल स्त्री तथा पुरुष दोनों के सुखी, संपन्न और सज्जन होने के सूचक होते हैं। मुंह पर तिल व्यक्ति को भाग्य का धनी बनाता है, उसका जीवन साथी सज्जन होता है। फिर गाल पर तिल हो, गाल पर तिल शुभ फल देता है। बाएं गाल पर कृष्ण वर्ण तिल व्यक्ति को निर्धन किंतु दाएं गाल पर धनी बनाता है। फिर अगर जबड़े पे तिल हो, जबड़े पर तिल हो तो स्वास्थ्य की अनुकूलता और प्रतिकूलता निरंतर बनी रहती है। फिर अगर ठोड़ी पर तिल हो, यहाँ पे जिस स्त्री के ठोड़ी पर तिल होता है उसमें मिलनसारिता की कमी होती है। फिर कंधे पर तिल,
इधर कंधे पे। दाएं कंधे पर तिल का होना दृढ़ता और बाएं कंधे पर तिल का होना तुनक मिजाजी का सूचक होता है। कि दाहिनी भुजा पर तिल, यहाँ पे ऐसे तिल वाला जातक प्रतिष्ठित एवं बुद्धिमान होता है और लोग उसका आदर करते हैं। फिर यही तिल अगर बाईं भुजा पर हो, तो बाईं भुजा पर तिल हो तो व्यक्ति झगड़ालू होता है, उसका सर्वत्र निरादर होता है और उसकी बुद्धि कुत्सित होती है। कोहनी पर तिल हो, यहाँ कोहनी पर तिल का पाया जाना विद्वता का सूचक है। फिर हम आते हाथों पर। जिसके हाथों पर तिल होते हैं वो चालाक होता है। गुरु क्षेत्र में तिल हो, मैं ये उसकी पूरी बात कर रहा हूँ। गुरु क्षेत्र में तिल हो, गुरु ये है तो सन्मार्गी होता है। दाईं हथेली पर तिल हो तो बलवान और दाईं हथेली के पृष्ठ भाग में हो तो धनवान होता है। बाईं हथेली पर तिल हो तो जातक खर्चीला और बाईं हथेली के पृष्ठ भाग पर तिल हो तो कंजूस होता है। फिर अंगूठे पर तिल हो, अंगूठे पर तिल हो तो व्यक्ति कार्यकुशल, व्यवहार कुशल तथा न्यायप्रिय होता है। और तर्जनी पर तिल हो, जिसकी भी तर्जनी पर तिल हो वो विद्वान, गुणवान और धनवान किंतु शत्रुओं से पीड़ित रहता है। फिर मध्यमा पर अगर तिल हो, मध्यमा पर तिल उत्तम फलदायी होता है, व्यक्ति सुखी होता है और उसके जीवन शांतिपूर्ण होता है। फिर अनामिका पर तिल हो, ये अनामिका है, ये मध्यमा है। जिसकी अनामिका पर तिल हो तो ज्ञानी, यशस्वी, धनी और पराक्रमी होता है। और कनिष्ठा पर तिल हो तो व्यक्ति संपत्तिवान होता है किंतु उसका जीवन दुखमय होता है। जिसकी हथेली में तिल मुट्ठी में बंद होता है वो बहुत भाग्यशाली होता है, लेकिन यह सिर्फ एक भ्रांति है। हथेली में होने वाला हर तिल शुभ नहीं होता है, कुछ अशुभ फल देने वाले भी होते हैं। सूर्य पर्वत मतलब रिंग फिंगर, रिंग फिंगर के नीचे के क्षेत्र पर तिल हो तो व्यक्ति समाज में कलंकित होता है। किसी की गवाही की जमानत उल्टी अपने पर नुकसान देती है। नौकरी से पद पे हटाया जाना और व्यापार में घाटा होता है। मान सम्मान पर प्रभावित होता है और नेत्र संबंधित रोग तंग करते हैं। बुद्ध पर्वत यानी लिटिल फिंगर, यहाँ पे इस क्षेत्र पर तिल हो तो व्यक्ति को व्यापार में हानि उठानी पड़ती है। ऐसा व्यक्ति हिसाब किताब व गणित में धोखा खाता है और दिमागी रूप से कमजोर होता है। लिटिल फिंगर के नीचे वाला क्षेत्र जो हथेली के अंतिम छोर पर यानी मणिबंध से ऊपर का क्षेत्र जो चंद्र क्षेत्र कहलाता है, इस क्षेत्र पे तिल हो तो ऐसे व्यक्ति के विवाह में देर होती है, प्रेम में लगातार असफलता मिलती है और माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। फिर गले पे तिल हो, गले पर तिल वाला जातक आराम तलब होता है। गले पर सामने की ओर तिल हो तो जातक के घर मित्रों का जमावड़ा लगा रहता है, मित्र सच्चे होते हैं। गले के पृष्ठ भाग पर तिल होने पर जातक कर्मठ होता है। फिर अगर छाती पे तिल हो, छाती मतलब ये दोनों तरफ काउंट करेंगे, छाती पर दाहिनी ओर तिल का होना शुभ होता है। ऐसी स्त्री पूर्ण अनुरागिनी होती है, पुरुष भाग्यशाली होते हैं, स्थिरता छाई रहती है। छाती पर बाईं ओर तिल रहने से भार्या पक्ष की ओर से असहयोग की संभावना बनी रहती है। और छाती के मध्य का तिल यहाँ पे सुखी जीवन दर्शाता है। यदि किसी स्त्री के हृदय पर तिल हो तो सौभाग्यवती होती है। फिर कमर पर तिल होना, यदि किसी व्यक्ति के कमर पर तिल होता है तो उस व्यक्ति की जिंदगी सदा परेशानियों से घिरी रहती है। बहुत लोग के पीठ पर तिल होते हैं, पीठ पर तो खैर हम लोग नहीं देख पाते, दूसरे ही देख के बता सकते हैं। तो पीठ पर तिल हो तो जातक भौतिकवादी, महत्वाकांक्षी एवं रोमांटिक हो सकता है, वो भ्रमणशील भी हो सकता है। ऐसे लोग धनार्जन खूब करते हैं और खर्च भी खुलकर करते हैं। वायु तत्व के होने के कारण वे धन संचय नहीं कर पाते हैं। फिर पेट पर तिल होना, पेट पर तिल हो तो व्यक्ति चटोरा होता है। ऐसा व्यक्ति भोजन का शौकीन और मिष्टान प्रेमी होता है, उसे दूसरों को खिलाने की इच्छा कमी रहती है। फिर घुटनों पर अगर तिल हो, दाहिने घुटने पर तिल होने से गृहस्थ जीवन सुखमय होता है और बाएं पर होने पर दाम्पत्य जीवन दुखमय होता है। फिर हम पैरों पे आते हैं। पैरों पर तिल हो तो जीवन में भटकाव रहता है। ऐसा व्यक्ति यात्रियों का शौकीन होता है। दाएं पैर पर तिल हो तो यात्राएं सुदेश्य और बाएं पर हो तो निरुद्देश्य होती है।
समुद्र विज्ञान के अनुसार जिनके पाँव में तिल का चिन्ह होता है उन्हें अपने जीवन में अधिक यात्रा करनी पड़ती है। दाएं पाँव की एड़ी एवं अंगूठे पर तिल होने का एक शुभ फल यह माना जाता है कि व्यक्ति विदेश यात्रा करेगा। लेकिन तिल अगर बाएं पाँव में हो तो ऐसे व्यक्ति बिना उद्देश्य जहाँ तहाँ भटकते रहते हैं। अभी हमारे कमेंट बॉक्स में कुछ ऐसे कमेंट्स भी आए थे कि हमारे लिंग पे तिल है तो क्या फल मिलेगा। हम आपको बता देते हैं, जिनके लिंग पर तिल होता है उनके जो अफेयर्स होते हैं, जो लव अफेयर्स होते हैं, वो मल्टीपल औरतों के साथ होते हैं। उस मामले में वो लकी होते हैं। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।